आप लोगों को पता है कि बौद्ध और जैन लोग ईश्वर की चर्चा क्यों नहीं किए? क्योंकि फिर केवल मान्यता मात्र लोग बना के रख लेंगे कि हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। तो वे केवल साधन पद्धति पर जोर दिए और मतलब बुद्ध पुरुष क्या कह रहे हैं उस पर फोकस किए। बुद्ध और बुद्ध के वचन इस पर फोकस किए तो फिर स्वाभाविक ही जो अगली स्थिति आएगी वो स्वाभाविक ही ईश्वर ही होंगे वे। और बात है जो कि हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है कि मूल रूप से 3 रूप होते हैं, एक व्यक्त रूप, एक अव्यक्त रूप और एक अव्यक्ताति अव्यक्त रूप। गुरु के ये 3 रूप होते हैं। तो गुरु के 3 रूप में सबसे पहले हुआ कि व्यक्त रूप। तो व्यक्त रूप को तो हम लोग जानते ही हैं। श्री कृष्ण का भी यही 3 रूप है, श्री राम का भी 3 रूप यही है, अथवा जो भी बुद्ध पुरुष हैं हुए हैं उनका 3 रूप होता है। तो एक व्यक्त रूप है। व्यक्त रूप मतलब उनकी आकृति। जैसे हमें ईमानदारी को पुरस्कृत करना हो, ईमानदारी को पुरस्कृत करना हो कि ईमानदारी बहुत ऊंचा गुण है, तो उसे कैसे पुरस्कृत कीजिएगा? ईमानदार व्यक्ति को लाएंगे तो उसको पुरस्कृत करेंगे। और जब एक बार और गुरु माँ बोले हैं कि लक्ष्मण को शक्ति बाण लगी और वे मूर्छित हो गए, और हुआ कि लंका के सुसैन वैद्य ही इनको ठीक कर सकते हैं। तो जब वे लंका गए हनुमान जी और सुसैन को भवन सहित उठा के ले आए, ऐसा कहा गया है ना। तो उसमें 2 अर्थ ध्वनित हो रहा है। एक अर्थ ध्वनित हो रहा है कि उनके मकान सहित, मकान में जो खरल करने वाला चीज़ हो अथवा और कुछ उठने का चीज़ हो उसके सहित उठा के लाए। और दूसरा अर्थ हो सकता है कि सुसैन जी के व्यक्त रूप सहित उठा के लाए, है ना। तो वो व्यक्त रूप हो गया। क्या है? लाए वैद्य भवन संहिता ऐसा कुछ है। तो उसमें भवन एक हो गया ये आकृति, तो ये उनका व्यक्त रूप है। इस व्यक्त रूप रहने के कारण वे बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और सुना पा रहे हैं, है ना। यदि ये व्यक्त रूप ना हो तो कैसे बोला जाएगा? हम लोगों में वो ऋषि की क्वालिटी नहीं है कि अदृश्य सत्ता क्या प्रेरणा दे रही है उसको हमारा दिल दिमाग कैच कर सके, ये तो है नहीं। तो उपदेष्टा चाहिए और उपदेष्टा के लिए एक आकार चाहिए। आकार केवल बोलने का, देखने का, सुनने का कार्य कर रहा है। आकार भी बहुत कीमती है बहुत कीमती है। यदि ज्ञान हो पर उसको व्यक्त करने वाला आकार ना हो तो क्या कर लिया जाएगा? जैसे मान लिया जाए कि गुरु माँ का अव्यक्त रूप हो, मतलब उनका सूक्ष्म शरीर, अव्यक्त रूप हो गया उनका सूक्ष्म शरीर, मन हो और मन ज्ञान से युक्त हो और मन समझ से युक्त हो, परंतु आकृति ना हो, तो क्या होगा? फिर ढाक का 3 पात हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में जीवित गुरु की बड़ी आवश्यकता होती है।
ठीक है कि उन्होंने ग्रंथों में बहुत कुछ लिख के आने वाले पीढ़ियों के लिए छोड़ दिया है, पर उसको सब समझ ही पाए और उसका अनुसरण कर पाए, ये दुर्लभ लोग होते हैं। अभी आप जो लोग चर्च जा रहे हैं, तो चर्च में पादरी लोग हैं, पर पादरी ईसा मसीह नहीं है। पादरी ईसा मसीह के वचनों को बोल देता है, सुना दिया, व्याख्या कर दिया, उसके बाद समाप्त। ना पादरी में ये चीज़ है कि ईसा मसीह के वचनों को हमें अपने जीवन में उतारना है, कुछ भी नहीं, कोई नहीं। एक जुनून नहीं है कि ईसा मसीह के वचनों को हमें अपने भीतर उतारना है। उसका है एक काम कि ईसा मसीह के वचनों का प्रचार करके हमें धर्मांतरण कराना है। इसके लिए वे बात बोले कि जो यीशु के शरण में आएगा तो उसके सभी पाप क्षमा हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा लालच है। जैसे मुस्लिम लोगों में ने लालच दिया कि यदि तुम पैगंबर को मानोगे और पैगंबर के रचित कुरान को मानोगे और उनके अनुसार अपना जीवन ढालोगे तो तुम जन्नत पाओगे। तो जन्नत में लालच दिया, सुरा का, सुंदरी का लालच दिया। और एक बात है, जब आप जिहाद करोगे तो जिहाद में जो धन को लूटोगे, जिहाद में तो धन लुटाता ही है, तो धन को लूटोगे और स्त्रियों इत्यादि को अपहरण करोगे, तो वो स्त्रियां तुम्हारी संपत्ति होगी, उसे आपस में तुम लोग बांट लो वस्तु की तरह। और छोटे छोटे लड़कों को जो तुमने बंदी बना के लाया, उस समय गुलामी की प्रथा थी। भारत इत्यादि में गुलामी की प्रथा नहीं थी। भारत में गुलामी की प्रथा नहीं थी, ये ज़्यादा अरब कंट्रीज़ में था। और तुम लोगों के देश में भी था, जिसको क्या कहते हैं, दास प्रथा हम लोगों में नहीं है। ये आप लोग बधुआ मजदूरी, उसी का ये छोटा रूप है। बधुआ मजदूरी, किसी को हम पैसा दिए, वो वापस नहीं कर सका, तो अपना बेटा को वो बधुआ मजदूरी रखा, मजदूर बना के दे दिया कि आप इसको रखिए, इससे काम लीजिए, जब हम पैसा वापस करेंगे, ब्याज भी उधर बढ़ रहा है और इधर उसका बच्चा काम भी कर रहा है। अगर पैसा नहीं चुका तो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग बधुआ मजदूरी करते रहते थे, ऐसा हुआ। तो खैर, तो जैसे वहाँ लालच दिया गया सुरा और सुंदरी और बच्चों का कि उसे गुलाम बना के बेचकर और अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है, और साथ साथ में लूट का जो माल होगा सो सब बट जाएगा, तो जितना बड़ा खजाना लूटो उतना आप धनी हो सकते हैं। मंदिर ये सब लूटने के लिए वे लोग आक्रमण करें भारत में आकर, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया थी और भारत का अधिकांशता संपत्ति मंदिरों में था। तो मंदिरों को लूटे तो ढेर सारी संपदा को प्राप्त कर लिए, और वो जो जिसके अधीनस्थ होकर आक्रमण किए उसका तो हो गई लगभग 0.5%, और 0.5% में सब सैनिक लोगों को बांट दिया जाता था। जितने लोग सम्मिलित हुए जिहाद में, ये कितना बड़ा उपकार का कार्य है। मतलब कितना बड़ा लालच दिया गया, कितना बड़ा लालच। इस कारण जो अरब कंट्रीज़ में इस्लाम फैला, तो इसका एक बहुत बड़ा ये कारण है। और अच्छे अच्छे लोग आने लगे कि इसके समान धन को अर्जन करने का तो कोई दूसरा
विकल्प ही नहीं दिखता है। इतनी सरलता से धन, नाक रगड़ो तो आदमी थोड़ा बहुत धन कमा पाता है, परिवार चलाता है और थोड़ा बचत कर पाता है। और इसमें तो बहुत हो सकता था, बहुत बहुत। इधर धरती पे आप सुख भोग करो, आपको स्त्री मिलेगी और धन मिलेगा, और बच्चों को आप गुलाम बना के बेचोगे, कुछ रख लो अपने पास नौकर चाकर दास बना के, जो ज़्यादा हो रहे हैं उसको ऐसो बेच दो। स्त्रियां ज़्यादा हो रही है तो कुछ दिन अपने पास रखो, फिर अब लगा कि अब उसमें कोई आकर्षण नहीं रहा तो उसको बेच दिए लोग। तो इस तरह इस्लाम खूब फैला, और इधर धरती का ये सुख का लालच और उधर जन्नत का लालच, और इधर ईसा मसीह अब पाप क्षमा होने का लालच। तुम जो भी करो, जैसे भी करो, आप गिरजाघर में आकर, चर्च में आकर मोमबत्ती जलाते हो रविवार को और अपने आप को ईसा के अनुयायी मानते हो, तो तेरे सभी पाप क्षमा हो जाएंगे और तुम सदा के लिए स्वर्ग पाओगे। स्वर्ग, क्योंकि वो ईश्वर का बेटा है। तो यदि बेटा को हम अपने अनुकूल बना सके तो वो जो ईश्वर है वो स्वाभाविक ही हमारे अनुकूल बन जाएगा। और उनका एक ही ठो बेटा है ईश्वर का, वो है ईसा मसीह। तो ईसा मसीह यदि हमारी पैरवी वहाँ कर देंगे तो वहाँ में सदा के लिए स्वर्ग मिल जाएगा। 16वीं शताब्दी इत्यादि में ऐसा था कि बड़े बड़े ईसाई लोग, जो बड़े बड़े चर्च के पादरी लोग जो होते थे, वे स्वर्ग का टिकट दिया करते थे। याद है आप लोग को, पढ़ा है? सर्टिफिकेट, वही कह रहे हैं, सर्टिफिकेट दिया जाता था उनको, जिससे कि वे स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। और अच्छा धन देकर सर्टिफिकेट लिया जाता था। और जब वे मरते थे और उनको बॉक्स में बंद किया जाता था तो सर्टिफिकेट जरूर रख दिया जाता था और दफन कर दिया गया। अब सर्टिफिकेट वहाँ दिखलाएंगे स्वर्ग में तो स्वर्ग में उनको एंट्री मिल जाएगी। ठीक है? ये सब लालच, चाहे इस्लाम हो चाहे ईसाई हो, ये सब लालच दिया गया और धर्म का के अंतरंग इसको ले आया गया। जिहाद धर्म का अंग है। आप पाप करो चाहे कुछ भी करो, सर्टिफिकेट खरीदो और मोमबत्ती जलाओ, ईसा मसीह का गुणगान करो और पादरी लोग का कहना मानो। आपको हिंदू धर्म में भी बधुआ मजदूरी का था प्रचलन, पर ये धर्म है ये नहीं था, ये सामाजिक विकृति थी। इसीलिए जीवित सदगुरु का बहुत महत्व है कि फिर बाद में वो परंपरा चलेगा। जैसे सदाफल देव जी चले गए, उसके बाद उनकी पीढ़ी चलने लगी, चल रही है ना, उनके बेटे, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे। अब क्या लगता है आपको कि सदाफल देव जी की जो स्थिति रही और जिस अनुभव से गुजर कर वे लिखें, वो आज भी है उनमें? पीढ़ियों में रह ही नहीं सकती है, हो ही नहीं सकता है। सदाफल देव जी चले गए, उसके बाद पीढ़ी लोग आते जा रहे हैं और वे सदाफल देव जी के नाम पर उनके वचनों की व्याख्या कर रहे हैं, उनके वचनों का उपदेश कर रहे हैं। पर ठीक से झांकने पर पता चलता है
कि जिन वचनों की वे व्याख्या कर रहे हैं उनमें स्वयं वो क्वालिटी नहीं है। वे बोल रहे हैं और एक अपना एक पीढ़ी दर पीढ़ी आमदनी का एक जरिया है। गृहस्थ लोग हैं, संसारी लोग हैं, और सदाफल देव जी थे। ज्ञान को उपलब्ध जब हुए, पहले उनके मन में खोज उत्पन्न हुआ अध्यात्म का, बहुत सारे लोगों के बीच गए, फिर झूसी के गुफा में वे तप किए और सदगुरु कबीर साहब उनको दर्शन दिए और उपदेश किए, ऐसा उन्होंने कहा है। अब वो क्वालिटी उनके बेटों में, पोतों में, पर पोतों में आ जाएगा ये जरूरी नहीं है। आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन जो सदाफल देव जी के समय में लाभ हुआ लोगों को, वो आज उनके पोतों से लाभ हो ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि पोतों में वो क्वालिटी हो ये जरूरी नहीं है। ट्रांसफ़र तो होगा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि जैसे भौतिक संपदा हम अपने बेटे को दे दिए, वैसे ही आध्यात्मिक संपदा हम अपने बेटों को दे के जाएंगे। लिखा हुआ रहेगा कागज बस। तो उनके जीवन काल में भी, मतलब जब सदगुरु धरती पर हैं और स्थूल शरीर में हैं, तो एक वक्ता होता है कि वो सदगुरु के अनुरूप जीवन अपना गढ़ने के लिए भरपूर पुरुषार्थ रहता है और साथ में उपदेश भी कर रहा है। ये भी लोग बहुत कीमती है। इसको साधक कहा जाता है। साधक कहा जाता है। यदि सदगुरु सिद्ध हैं तो इसे साधक कहा जाएगा, और साधक लोग भी बहुत कीमती होते हैं। साधक किसे कहा गया? तो उस ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारने का हर संभव प्रयास करते हैं और सतर्क होकर, सजग होकर उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एड़ी चोटी एक लगा रहे हैं। तो ये भी बहुत कीमती है। और एक ऐसे भी शिष्य होते हैं जो कि बोलते तो हैं, सत्संग में बड़ी बड़ी बातें बोले और सदगुरु के बारे में ऊंची ऊंची बात बतलाएं कि हमारे सदगुरु ऐसा बोलते हैं, हमारे सदगुरु ऐसा बोलते हैं, हमारे सदगुरु ऐसा बोलते हैं, अथवा हमारे सदगुरु में अमुक गुण है, हमारे सदगुरु में अमुक गुण है, हमारे सदगुरु में अमुक गुण है। लेकिन केवल यदि वे बोलते मात्र हो और उसको अपने जीवन में ढालने का कोई कोशिश नहीं है, उसकी कोई कोशिश नहीं है, अपने तरीके से जी रहे हैं, अपने मन के अनुसार जो उनको अच्छा लगता है वे करते हैं, जैसा जीवन जीना उनको अच्छा लगता है वैसा जीवन जी रहे हैं, लेकिन अपने सदगुरु का जोर शोर से गुणानुवाद कर रहे हैं। तो ये एक तरह का दम्भ है और इसी को ढपोरी संग कहा जाता है। दम्भ मतलब क्या हुआ? दिखना कुछ, होना कुछ। आप सदगुरु के जिन गुणों के कारण उनको महान बता रहे हो, आपको लग रहा है कि आपके सदगुरु में ये गुण है, इसके कारण वो अति महान है, तो आप उन गुणों को धारण करने के लिए कितना प्रयत्न कर रहे हैं, कितना प्रयत्न कर रहे हैं? अगर नहीं प्रयत्न कर रहे हैं एक तो आपकी वाणी का प्रभाव नहीं पड़ेगा,
और यदि आप लच्छेदार भाषा में बोल सकोगे तो प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उससे आपको क्या लाभ है? बड़बड़ बड़बड़ करे सब कोई, बड़बड़ किए काज नहीं होई, चौतीसा में है कि नहीं? तो चौतीसा में है, आप जिन गुणों की चर्चा करते हो, क्या आप उन गुणों को धारण करने की कोशिश करते हो? जैसे गुरु माँ बोलते हैं कि हम लोगों को पानी और बिजली का बचत करना चाहिए, बोलते हैं। यहाँ से यदि निकलेंगे और देख लेंगे कि लोग नल खोल के और छोड़ दिए और बर्तन को साफ कर रही तेजी से नल गिरा, तो बहुत बार टोकते हैं। उधर गौशाला है तो गौशाला में मोटर तेजी से चला और एकदम फुहारा दे देकर गड्ढा गोबड़ी से सब गोबर हट जाता है, बहुत आराम लगता है, बहुत आराम लगता है। झुकना नहीं पड़ता है, झाड़ू नहीं लगाना पड़ता है, रगड़ना नहीं पड़ता है। लेकिन गुरु माँ बहुत टोकते हैं कि इस तरह मत किया करो, पानी कीमती है। और ये भी जो जल तुम लोग बहा रहे हो वो धरती के नीचे वाला जल है ना, बोरिंग का जल है। तो हम लोगों के पास अभी कोई उपाय नहीं किया गया है कि धरती के नीचे और अधिक जल संग्रहित हो, ऐसा उपाय नहीं हो पा रहा है। तो हम लोगों को चाहिए कि पानी को कम से कम खर्च करें। मान लो कि दीपक ये बात को सत्संग में एकदम अच्छा से बोला कि गुरु माँ कहते हैं कि पानी का जितनी आवश्यकता हो उतना ही खर्च करो और कम से कम खर्च करो। और गुरु माँ कहते हैं कि हम लोग एक विकासशील देश हैं, विकसित देश नहीं है, इसलिए बिजली का बचत करेंगे तो हम पावर हाउस में संचित रहेगी बिजली, तो बहुत बहुत लोग लाभ उठा सकते हैं। हाँ, अन्य लोग बहुत सारे लोग लाभ उठाएंगे। सीमित मात्रा में बिजली तैयार होता है। अगर हम चाहें कि 4 पंखा चारों चला दें और लाइट जला दें, जितना सब झमाझम चला दें, यहाँ बैठे तो भी, और जब चल यहाँ से निकल गए तो भी जैसा है वैसे ही छोड़ के आगे बढ़ गए। कहीं लाइट जलाएं फिर भूल गए बंद करना। तो इसको केवल आप बोल दीजिएगा सत्संग में कि गुरु माँ को ये बहुत पसंद है। वे कहते हैं कि अपना लाइट को, बिजली को कम से कम खपत करो और कम से कम जल का दोहन करके उसको बर्बाद करो। अपने उपयोग में भी पानी बचत करके ही लो, उपयोग उसका करो। आप ऐसा करते नहीं हो, बोलते हो, तो क्या फायदा है? मेरी बात समझ में आ रही? ये सब एकदम व्यवहारिक पहलू है। वही बात है, जब स्थूल आज्ञा नहीं पालन हो रहा है तो सूक्ष्म आज्ञा कैसे पालन होगा? इसीलिए कहा जाता है, जो पहले के समय में था कि नहीं भाई हम गुरु की आज्ञा नहीं काटेंगे, स्थूल आज्ञा, गुरु की आज्ञा नहीं काटेंगे। तो जब वो मन उसका करता है कि स्थूल आज्ञा को काटें, क्योंकि मन उसका उस तरह का नहीं है, तो उसका मन करता है कि हम अपनी इच्छा अनुसार करें, और वो 2-4 दिन के बाद फिर इच्छा अनुसार करता है। तो इतनी छोटी बात में आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो बड़ी बात में आप मन को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? कैसे सूक्ष्माति सूक्ष्म आदेश को आप अपने जीवन में उतार पाएंगे? नहीं। यहीं पर आ जाती है भक्ति, और इसीलिए कृष्ण जी बोले मन बना। समझे कितनी छोटी बात है ये, है ना? एकदम छोटी बात है। तो
उनका व्यक्त रूप भी बहुत कीमती है। व्यक्त रूप के कारण रहने के कारण वे आपको उपदेश कर पाते हैं, मार्गदर्शन दे पाते हैं, अथवा आपको कोई सुझाव दे पाते हैं, अथवा वे आप पर कृपा कर पाते हैं, आपको सुन पाते हैं, आपकी समस्या जान पाते हैं और उसका समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उनका व्यक्त रूप भी बहुत कीमती है। ये हुआ गुरु का व्यक्त रूप। तो व्यक्त रूप भी पूजनीय हो जाता है। इसीलिए जो हम लोगों के हिंदू शास्त्र में कहा गया कि संतों का दाह संस्कार नहीं करना चाहिए, उसके पीछे यही उद्देश्य है कि उनका नाखून तक भी, उनके टूटे हुए बाल भी बहुत कीमती हैं। कैसे? पटना में जब बहुत पहले पटना में एक हेम्योपैथ डॉक्टर हुआ करते थे, अभी हैं कि नहीं पता नहीं, जो लोगों को दवा देकर इलाज नहीं करते थे, उसका बाल या अब नहीं रहे, बालों का उपचार करके वहाँ आप अपना 2-4 बाल तोड़ कर दे दीजिए, वो उसको दवा में डुबा दिए और धीरे धीरे बाल का क्वालिटी चेक करते हुए कि अगर उनमें क्वालिटी अच्छी होगी तो बाल की क्वालिटी भी धीरे धीरे अच्छी होने लगेगी। और बहुत सारे लोगों का इलाज करने का वे दावा किए, पता नहीं मरीज में आता है, मरीज क्या अच्छा नहीं पता, जो भी हो, तो मृत चीज से वे उपचार कर रहे हैं और उसको उस व्यक्ति को लाभ हो रहा है ना, उस व्यक्ति को लाभ हो रहा है जिसका कि बाल है, और बाल का उपचार करके वे उस व्यक्ति को स्वस्थ कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। हमारे पूर्वज लोग बोले कि उनके नाखून, बाल अथवा टूटा हुआ दांत भी कीमती है, क्योंकि उनमें उनका परमाणु है, इसलिए और उनके शरीर को जलाकर नष्ट नहीं किया जाए, उनके शरीर को सुरक्षित रखा जाए, जिससे कि जब तक उनकी हड्डी रहेगी तब तक बहुतायत को लाभ मिलेगा, ऐसा था। फिर कुछ लोग संतों के शरीर को जलाते नहीं थे, पर गंगा इत्यादि में प्रवाहित कर देते थे। गंगा में प्रवाहित करेंगे तो मगरमच्छ इत्यादि खा लेंगे और हड्डियाँ फिर भी गंगा के नीचे बैठी रहेगी कि वो मगरमच्छ लोग सारा चिबा जाएंगे, नहीं चिबा, हड्डियाँ बची रहेगी। और मगरमच्छ क्या अवशिष्ट नदियों में तरंगायित होंगे। संतों की अस्थि जो कि गंगा में डुबकी लगा के बैठ गई है, तो वो तरंगायित होकर गंगा को पापनाशी और पुण्यदायिनी बना के रखने में समर्थ होगी। गंगा के लिए कीमती तो है ही, साथ साथ इसलिए भी कीमती मानी जाती थी क्योंकि उनमें ज्ञानी संतों को विसर्जित किया जाता था और उनकी हड्डियां वहाँ सुरक्षित रहती थी। ठीक है, लेकिन अब तो गुरु माँ दाह संस्कार को वरीयता दे रहे हैं। दाह संस्कार को वरीयता देते हैं और अपने विल में भी लिख के छोड़ दिया गया है कि समाधि न बनाया जाए, दाह संस्कार कर दिया जाए और अस्थियों को चुन के आप समाधि मंदिर में रख सकते हो। कहावत में है ना, कहीं कभी राम है राजा, जो कछु करे सो सब कुछ चाजा, है ना। चल, तो ये उनका व्यक्त रूप हो गया।
इसके बाद है उनका अव्यक्त रूप। इसी को थोड़ा मुझे ये बताइए, मतलब कैसे यहाँ पे बहुत कम रह जाएगी तो शरीर क्यों आप मतलब इसका सजेशन दे रहे हैं कि संस्कार करना चाहिए थोड़ा सा। हमें नहीं लगता है कि ये सब अति सम्मान के गुरु माँ को पहले भी नहीं इच्छा थी, आज भी नहीं है। क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा सम्मान की इच्छा होती तो गुरु माँ घूम घूम के नहीं उपदेश करते। माँ को सम्मान की इच्छा नहीं है, हम जानते हैं, लेकिन जो पार्थिव शरीर से और लोगों को जो फायदा होगा, अच्छा चल, अभी इसको बंद करके अब हम अव्यक्त रूप, अव्यक्त रूप उनका क्या है? अव्यक्त रूप है वे जो बोलते हैं, वे जो बोलते हैं, वे जो सोचते हैं, वे जो अनुभव करते हैं, जो उनके दिव्य दृष्टि पटल से गुजरता है, वो उनका अव्यक्त रूप है। मतलब उनका सूक्ष्म शरीर, उनका सूक्ष्म शरीर, उनका कारण शरीर, उनकी वाणी, जितने भी पुस्तक हैं वे गुरु के अव्यक्त रूप हैं। जैसे गुरु माँ की जो भी लिखी हुई पुस्तकें हैं वो गुरु माँ का अव्यक्त रूप है। क्योंकि जो गुरु माँ बोल रहे हैं उसको तो आप जान रहे हैं, पर गुरु माँ जो सोच रहे हैं उसको आप नहीं जानते हैं, नहीं ना जानते हैं। तो उसको जानने का क्या उपाय है? वे क्या सोचते हैं इसको आप कैसे जानोगे? इसको आप, यदि वे कोई साहित्य लिख दिए हों तो आप जान सकते हो कि वे क्या सोचते थे, है ना? तो उनके अव्यक्त रूप को प्रकाशित उनका साहित्य बहुत ज़्यादा करता है। और यदि वे स्वयं उसको लिख रहे हो, बहुत ऐसा भी होता है कि गुरु उपदेश करते हैं, उसके बाद शिष्य लोग उसको संग्रहित करता है और फिर शिष्य लोग ही उसका शोधन करता है, शिष्य लोग ही इस तरह बनाता है कि वो पुस्तक का रूप धारण करके पब्लिक में जा सके। तो वहाँ पर शोधन के क्रम में बहुत कुछ कट सकता है और बहुत कुछ वे नया जोड़ सकते हैं, और बहुत कुछ ऐसा होगा कि ठीक से क्या अभिव्यक्त नहीं हो पा रहा है, ठीक से अभिव्यक्त नहीं हो पा रहा है। पर यदि वे स्वयं ही दूसरे लोग से भले ही हिंदी शोधन के लिए सहयोग ले लिया जाता हो, पर वे स्वयं ही शोधते हो, स्वयं ही उसकी अभिव्यक्ति सही है कि पूरी नहीं ठीक से खुल पा रही है, और उसको करेक्शन करते हो और लिखते हैं और ठीक करते हैं, और अंतिम तक उस पर उनकी दृष्टि है, उनके दृष्टि पटल से गुजर के ही वो छापाखाना तक पहुंच सकेगी। अंतिम उनको देखना बहुत जरूरी है। तो सोचो कि सद्गुरु के अव्यक्त रूप को तुम ग्रंथ के रूप में जान सकते हो, ग्रंथों, उनके ग्रंथों से जान सकते हो कि ये उनका अव्यक्त रूप है, और ये उनका अव्यक्त रूप भी बहुत कीमती होता है। क्योंकि वे क्या बोल रहे हैं सो तो जान रहे हो, पर वे क्या सोच रहे हैं उनकी वाणी से थोड़ी बहुत झलक मिलती है कि उनका विचार कैसा है, मिलती है कि नहीं? वाणी से मिलती है कि उनका विचार कैसा है। पर अभी विचार व्यक्त कर रहे हैं, जैसे मान लिया जाए अभी विचार व्यक्त कर रहे हैं गीता पर, तो जितने लोग जन्मदिन पर अपना वक्तव्य रखें, सबको ही गीता की चर्चा किए ना, कि गीता ऐसा है, गीता वैसा है, गीता वैसा है। और ये हाथी की मात्र पूँछ ही थी ना, हाथी की मात्र पूँछ है। हाथी केवल पूँछ ही नहीं है, हाथी का पैर है। यदि कोई पैर पकड़े और के हाथी थंबा जैसा होता है
तो वो गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि वो हाथी का एक ऑर्गन है, पर वो हाथी नहीं है क्या? वो हाथी नहीं है। कोई ऐसो सूंड को पकड़े और सोचे कि हाथी डंडा जैसा होता है, ये भी गलत हो जाएगा। कोई पेट को टटोले और के हाथी को बड़ा कोहड़ा जैसा, तो बड़ा घड़ा जैसा होता है, तो ये भी गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। कोई मुंह के पास जा और दांत को देखे, कहे कि वो बोले कि हाथी के बड़े बड़े दांत होते हैं 2, यही हाथी बड़े बड़े 2 दांत हैं, तो ये भी गोलमाल हो गया। जब आप पूर्ण रूपेण टटोल कर देखते हो कि थंबा भी हाथी का ही एक अंग है, हाथी का ही रूप है, उसकी पूंछ भी हाथी का ही रूप है, कोड़ा जैसा पेट भी हाथी के ही अंतर्गत आता है, डंडा जैसा सूंड भी हाथी के ही अंतर्गत आता है, उसके बड़े बड़े सूंड कान वो भी हाथी के ही अंतर्गत आते हैं, बड़े बड़े दांत पकड़े, और हम लोग सोचे कि 2 हाथी मतलब 2 नुकीले दांत, तो ये भी उनका ही रूप है। जब सबका समावेश होगा तब बनेगा हाथी, ठीक? समग्र रूप तभी होगा वो हाथी, एक अंग को नहीं। आज गुरु माँ इसको कह रहे हैं तो सबको लग रहा है कि गीता बहुत कीमती है, और जब गुरु माँ बीजक का उपदेश किए थे तब हाँ, केवल बीजक ही कीमती है। मतलब आप अपने यदि सदगुरु को व्याख्यायित करोगे तो उसी में गीता भी घुस जाएगी, और उसी में बीजक भी घुस जाएगा, साखी ग्रंथ भी घुस जाएगा, और उनके और बहुत सारे विचार अछूता है। जैसे आप एक बालू को उठाइए अथवा एक कंकड़ को उठाइए, कंकड़ आप लोग देखे हो ना, काला कंकड़ है वो, आप आँख के सामने कंकड़ को रखते हो तो हम लोगों की आँख की बनावट ऐसी है कि कंकड़ के ऊपरी तले को तो देख पाते हैं, पर उसके पीछे वाले तले को नहीं देख पाते हैं। अगर हम कंकड़ को ऐसे उलट देते हैं तो पहला वाला तला ओझल हो जाता है और दूसरे तले को हम देख पाते हैं। जैसे कि कोई सिक्का है, क्या सिक्का किसी के पास? देखो अभी गुरु मठ देख रहे हैं हेड की ओर, तो क्या टेल दिख रहा है? वो ओझल है। अब हम उलट दिए, अब हम देख रहे हैं टेल की ओर, लेकिन हेड ओझल हो गया। इतना पतला, इतना छोटा, इसको भी हम एक साथ समग्र रूप से नहीं देख पा रहे हैं। कि देख पा रहे हैं? इतना छोटा सिक्का को भी हम समग्र रूप से नहीं देख पा रहे हैं, तो सदगुरु के समग्र रूप को एक साथ देख पाए, बहुत कठिन, एकदम असंभव जैसा लगेगा। फिर तो समग्र रूप आप उनके साहित्य को पढ़ोगे तो अच्छा उनका ये सोच है, उनका ये सोच, अथवा उनके साथ हो तो पता चलता है कि अच्छा उनका ऐसा विचार है, पानी के रूप में, लाइट बिजली में, ऐसा उनकी सोच थी। और गुरु माँ एक बार ये वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बहुत चर्चा करते थे ना, कि हम लोगों को हर हालत में कोशिश करना चाहिए कि धरती में ज़्यादा से ज़्यादा पानी जाए नीचे, सोखे वो। कंक्रीट से सब कुछ को मत मढ़ो, थोड़ी धरती को खुली रहने दो जिससे कि पानी अंदर जाए। तुम कहोगे कि ये अध्यात्म की कौन सी बात हो गई?
इसमें तो अध्यात्म कुछ नहीं है। तो ये सब बोलते ही क्यों हैं? ये अध्यात्म का कौन सा पहलू? कुछ नहीं है। हम चाहे अपना जमीन है कंकड़ से मढ़ दे, चाहे थोड़ा बहुत खुला छोड़े, ये हम पर निर्भर होना चाहिए। ये सब की चर्चा तो बेकार है। लेकिन संत के समग्र रूप को देखोगे तो ये चर्चा को भी महत्व देना होगा। छोटी सी बात हो या बड़ी सी बात हो, वे जो कुछ भी सोचते हैं उसमें केवल स्वार्थ नहीं होता है, मैं नहीं होता है। मैं नहीं, सब, हम भी नहीं, सब। हम में एक झुंड आता है पर सब में सब आता है, चाहे वो जीव जंतु हो, पेड़ पौधा हो, चाहे भारत का हो अथवा दुनिया का कहीं और रहने वाला हो। उनके अव्यक्त रूप को आप पुस्तक, उनके साहित्य के द्वारा, ग्रंथ के द्वारा जान सकते हो, पर बहुत होश में रह के पढ़ना होगा कि ये उनका सूक्ष्म, ये अव्यक्त रूप है, उसी अव्यक्त रूप का ये भी अंग है, ये भी अंग है, ये भी अंग है, ये भी अंग है। तो पता चलेगा कि क्या इसी को श्री कृष्ण का विराट रूप कहा गया था? क्या कृष्ण का अव्यक्त रूप को अर्जुन ठीक से देख पाया? क्या यही कृष्ण का विराट रूप था? अब मान लो कि गुरु माँ का अभी तक शायद 65-66 पुस्तक होगी, नहीं पता, कुछ पतली कुछ मोटी होगी। सब कुछ को एक साथ ये अच्छा से पढ़ो, अच्छा से पढ़ो और एक साथ देखने का कोशिश करो। सब कुछ को एक साथ देखने का कोशिश करो। अव्यक्त रूप को नहीं हो पाता है। जितना पढ़ते हैं वो आनंद जैसा लगता है, वो वहाँ पढ़ लीजिए जो पूरा हुआ बनता है अगला। मैंने जितना पढ़ा जाता है वो मतलब और नया और चीज़ नहीं, कभी यही विराट रूप है। वे जो वचन से बोल रहे हैं अभी आधा घंटा के अंदर जो बोल रहे हैं वो उनका व्यक्त रूप है, छोटा सा हिस्सा। व्यक्त रूप बहुत ही कम दिखता है, उनके भीतर छुपा हुआ है उनका विराट रूप, उनका अव्यक्त रूप। अव्यक्त रूप को ही विराट रूप कहा जाता है। संसारी लोक का भी अव्यक्त रूप होता है, पर उसको सहेजना और उसको देखना बड़ा सरल है? ठीक से सोच के देखो, है? किसी भी एक दुनियाई व्यक्ति का अव्यक्त रूप हम देखना चाहेंगे तो एक छोटा सा दायरा है, छोटा सा दायरा है और उसे बहुत हद तक परिचित हुआ जा सकता है। पर सद्गुरु के अव्यक्त रूप का ओर और छोर मिलता ही नहीं है। श्री कृष्ण का अव्यक्त रूप है। जी हाँ, उनका जो विराट रूप है वो सब कुछ। राम का भी कोई अव्यक्त रूप है? कहा जाता है कि एक बार माँ कौशल्या को श्री राम अपना अव्यक्त रूप दिखलाए थे, पर उतना स्पष्ट चर्चा नहीं है। श्री राम का अव्यक्त रूप को देखना श्री कृष्ण के अव्यक्त रूप को देखने की तुलना में सरल है। राम के अव्यक्त रूप को देखना उतना कठिन नहीं है जितना कि कृष्ण के अव्यक्त रूप को देखना कठिन था। राम के रूप में एक मर्यादा झलकती है कि वे उनका अव्यक्त रूप मतलब मर्यादा ही उनका अव्यक्त रूप है। तभी तो किसी के कहने पर पत्नी को बाहर कर दिए, किए ना।
अथवा जब आप लोग तो जाते रहते हैं हरिद्वार ऋषिकेश, जब वहाँ ऋषिकेश पहुँचे तो एक जन बतलाया कि वो देखिए वो पहाड़ है ना, वहाँ पे राम जी तपस्या किए थे। पूछा गया क्यों? तो क्योंकि रावण ब्राह्मण था और उसको राम जी मारे, तो मर्यादा कहती है कि ब्रह्म हत्या का पाप बहुत बड़ा होता है, तो उस ब्रह्म हत्या के पाप का निवारण करने के लिए वे वहाँ पर तप किए। तो ये राम जी तो सोच सकते हैं पर कृष्ण जी नहीं सोच सकते हैं। क्यों? वो देखेंगे कि रावण आतताई है, आतताई है। ऋषियों की हड्डियों का ढेर दिखा राम जी को। क्या हुआ? तो ये रावण और रावण को मानने वाला, रावण एक तरह का संप्रदाय बन गया। रावण और रावण को मानने वाला संप्रदाय ये सोचता था कि जो अहिंसक तरीके से यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं अथवा होमाद करते हैं, वे लोग सब काफिर हैं, जैसे अभी सोचा जाता है, तो उनको मारो। तो वे लोग उस समय था कि उन लोगों को इंसान का खून का स्वाद मिल गया था। तो ऐसे लोगों को असुर लोग, वे थे आदमी ही। ऐसा मत समझना कि उसका सींग निकला हुआ था कि दांत निकला हुआ था, ऐसी बात नहीं है। वे लोग भी आदमी ही थे, परंतु उन लोग, रावण ने एक ऐसा प्रचार किया और एक ऐसी अपनी संस्कृति बनाई कि जो सात्विक तरीके से करता हो वो अधर्मी है, वो पापी है। तो उन लोगों को वे लोग जिंदा ही नोच के खा जाते थे। उनको पकाना भी नहीं पड़ता था, आदमी को पकड़ के जिंदा ही नोच के खा जाते थे। हड्डी जो थी वो जमा हो फेंकते जाते थे। ऋषि मुनि का को तो और ज़्यादा जिंदा पकड़ के खाते थे, क्योंकि ऋषि मुनि के कारण सात्विक पूजा का प्रचार होता था। तो सबसे ज़्यादा चोट ऋषि लोग पर था, तो ऋषि लोगों की हड्डियों का ढेर ढेर बन गया था। तो राम जी को ये नहीं लगा कि रावण को यदि मारे तो किसी ब्राह्मण को नहीं मारे, किसी आतताई को मारे। तो हो सकता है कि वो मर्यादा का पालन करने के लिए कि ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, कहीं जाके तप करते होंगे, पर कृष्ण जी नहीं करते हैं। करते हैं क्या? वो तो अर्जुन को बोलते हैं कि कर्ण का रथ धंसा हुआ है, मार तू उसको। देखने में लगता है कि युद्ध के नियम से बाहर है। कर्ण जब चिल्लाने लगा कि तुम युद्ध का नियम का भंग कर रहे हो, ये वो, तो अर्जुन तो चुप रहा। वो उसको लग रहा था कि वो नियम भंग कर रहा है। और श्री कृष्ण बोले कि युद्ध का नियम उस समय कहाँ गया था जब तुम लोग अभिमन्यु को, एक अभिमन्यु और सैकड़ों महारथी लोग मिल के एक जन पर आक्रमण किए, जबकि उसका अस्त्र शस्त्र सब कुछ छूट चुका था। अस्त्र शस्त्र विहीन एक बालक पर, मात्र 16 साल की अवस्था, उस बालक पर इतने लोग मिल के आप लोग आक्रमण किए और उस निहत्थे बालक को मार दिए। उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? और जब अर्जुन श्री कृष्ण भीम को बताएं कि गदा का चोट जांग में करो अर्जुन का, तो भीम तो आगे पीछे देखने लग गए कि ये तो धर्म विरुद्ध होगा, ये तो नीति विरुद्ध है। ऐसा तो कहा ही नहीं गया युद्ध विज्ञान में कि किसी के जांग पर चोट किया जाए, ये तो एकदम विरुद्ध बात है, धर्म विरुद्ध। कृष्ण जी बोले मारो। उस समय इसका धर्म कहाँ गया था? जब वो अपनी जांग को दिखा ठोक कर बोला था कि तुम यहाँ बैठो, तुम्हारी पत्नी को, द्रौपदी को, तो अर्जुन भीम को कहते मारो। हम लोगों का दुर्भाग्य था कि हम लोग कृष्ण को भूल गए। इसी के कारण हम लोग
1200 साल तक गुलाम रहे, जानते हो? ये युद्ध का नियम है, वो युद्ध का नियम है, वो युद्ध का नियम है। नियम को, कानून को एक तरफ रखो, देखो कि हमारे देश का हित किसमें है, वही धर्म है। और हो सकता है कि देश के हित में हम नियम कानून को भूलकर युद्ध करते हैं, तो ये पाप होगा। तो क्या होगा, 1-2 जन्म, 5 जन्म, 10 जन्म, 20 जन्म, 1000, 2000 साल तक नरक में सड़ेंगे, इतना ही ना होगा। लेकिन हमारी मातृभूमि तो सुरक्षित रहेगी। किसी के कलेजे में ऐसा दम नहीं था जो कि गुरु माँ में है। गुरु माँ को लगता है कि क्या हुआ, इतना विराट हमारा भारत है, यहाँ की संस्कृति मरेगी तो पूरे दुनिया से मनुष्यता ही समाप्त हो जाएगी। यदि इसके लिए 2-4 हजार 5,000 साल तक नरक में सड़ना होता हो तो गुरु माँ तो सड़ने के लिए तैयार है। लेकिन देश का हित नहीं होने देना चाहिए, ये है ऐसा विचार। तो ये राम जी नहीं सोच सकते, कृष्ण जी सोच सकते हैं। तो इसलिए राम जी का अव्यक्त रूप को देख पाना ज़्यादा सरल है कृष्ण जी के अव्यक्त रूप को देख पाने की तुलना में। और जैसा श्री कृष्ण का अव्यक्त रूप को देख पाना बहुत कठिन है, वैसे ही आज भी धरती पे ऐसे बहुत सारे सद्गुरु हैं जिनका कि अव्यक्त रूप देख पाना बिल्कुल कठिन है। लगता है कि कहीं और छोर दिखता ही नहीं है, जहाँ तक दृष्टि दौड़ा वहाँ पर ये और तो उसके आगे भी दिखता है। गुरु माँ की जो इतनी पुस्तकें हैं माँ, जो पढ़ा जाता है, तो इतने पहलू हैं कि सबको समेट पाना तो एकदम असंभव लगता है। कोई व्यक्ति अगर चाहे कि हम वो एक पढ़ेगा तो उसके बारे में जानेगा, और जानेगा तो जान भी रहा है तो पूरा समूचे नहीं, और जानकर एक साथ संभाल कर रखना तो बहुत मुश्किल है उसके लिए, असंभव सा है जितना पहलू। यही उनका अव्यक्त रूप है। ये अव्यक्त रूप का एक छोटा सा हिस्सा है। पुस्तक उनके अव्यक्त रूप का एक छोटा सा हिस्सा है। अभी भी अव्यक्त में बहुत कुछ है ही। अभी कोशिश किया जा रहा है कि 18वें अध्याय में अधिक से अधिक अव्यक्त रूप को डाला जाए। देखो, पढ़ना तो समझना कि क्या है। चल, तो ये अव्यक्त रूप हो गया। व्यक्त रूप भी पूजनीय है, अव्यक्त रूप भी पूजनीय है। और उनका व्यक्ताति अव्यक्त रूप कौन सा है, इसको हम लोग दूसरे दिन जान लेंगे, वरना भी उड़ा के बोल देंगे। ठीक है। फिर नरसिंह मेहता रखा रह गया।